नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। जनता की तरफ से आए दिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें आपने देखी होंगी, हम लगातार आपको दिखाते हैं। लेकिन अब सीएम तीरथ सिंह रावत के दौरे से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये भी हमने कई बार आपको दिखाई, जिससे प्रशासन के ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिनको नियम कायदे कानून का पालन कराना चाहिए, जो जागरूक जिनको कराना चाहिए लोगों को, वो खुद नियम कायदे कानून को ताक पर रख रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर का दौरा किया। सीएम ने तमाम विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही सीएम तीरथ सिंह रावत ने अस्पतालों का निरीक्षण कर कोरोना संक्रमितों का हाल भी जाना और किच्छा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग में पहुंचकर वैक्सीनेशन की जानकारी भी ली। जहां एक तरफ सीएम कोरोना को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम तीरथ का यह दौरा प्रशासन पर कई सवाल खड़ा करता है। सवाल यह उठ रहा है कि सीएम का यह दौरा जनता के लिए सुरक्षित है, जनता के लिए या फिर घातक है, क्योंकि सीएम के रुद्रपुर दौरे से घातक तस्वीरें सामने आई, जहां सीएम के रुद्रपुर दौरे में कुछ बीजेपी नेता सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और साथ में कार्यकर्ता भी। सीएम दौरे में कुछ भाजपाइयों ने कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि ये सीएम तीरथ सिंह रावत के दौरे में पहली बार ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी सीएम तीरथ सिंह रावत के उत्तरकाशी दौरे पर भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई और टिहरी में भी यही हुआ। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के मौजूदगी में ऐसे कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाना क्या ठीक है? क्या ऐसे रुकेगा कोरोना? आखिर प्रशासन की तरफ से भीड़ पर रोकथाम के लिए पहले कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अब सीएम दौरे में प्रशासन की तरफ से कोरोना रोकथाम के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से और सभी से अपील कर रहे हैं कि लगातार जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी कह रही है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी सभी से अपील कर रहे हैं कि वो सभी जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाएं। इसलिए इसमें मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह से जो है तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा कोई इस तरह का क्या सोशल डिस्टेंसिंग की कोई धज्जियां उड़ाई जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्थानों पर, कतिपय स्थानों पर अगर ऐसा देखने को मिला है तो उसके बाद उसमें फिर सावधानियां बरती गई है और सभी कार्यकर्ताओं को और सभी पदाधिकारियों को, सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को सबसे कहा गया है कि सभी जो है तो सेवा कार्य के साथ साथ जो है तो कोविड नियमों का भी पालन करें। और पार्टी ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन कोविड नियमों का पालन भी किया और सेवा कार्य भी किए। और विकास कार्यों का जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है तो उसमें सबसे अपील की जा रही है कि वो कोविड नियमों का पालन करें। रुद्रपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की को पूरी तरह से तार-तार किया गया, उसकी धज्जियां उड़ाई गई, वो अपने आप में चिंतनीय है। एक तरफ तो राज्य सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा है, कई जगह पर लॉकडाउन है और कई जगह पर प्रदेशवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कानून की अवहेलना करने के नाम पर वसूली की जा रही है, चालान किया जा रहा है। ऐसे में जब सत्ताधारी दल के नेता खुद अपने कार्यक्रमों में उदाहरण पेश नहीं करेंगे प्रदेशवासियों के लिए और अपने लिए कोई और नियम और दूसरों के लिए कोई और नॉर्म्स रखेंगे, तो ऐसे
में कहीं ना कहीं दोगुला चरित्र सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोहरा मापदंड अपनाते हुए राज्य सरकार दिखाई पड़ रही है। मुख्यमंत्री जी को स्वयं आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करवाना चाहिए था कि लोग नियम कानून के अंतर्गत उनसे मिलें, उनसे भेंट करें, या जो कुछ भी वहां पर चल रहा है वो चुनावी रैलियों जैसा दिखाई पड़ रहा है। ये मंजर अपने आप में कोरोना के महामारी के मद्देनजर बहुत खतरनाक है, बहुत भयावह है, जिसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत जिनके पास उत्तराखंड की कमान है, उन्हीं के दौरे पर जो है वो क्यों कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तरकाशी का दौरा, जिसको लेकर भी सवाल खड़े हुए थे, पत्रकारों ने सवाल किए बीजेपी से, उसके बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरी। वही गलती बार बार आखिर क्यों हो रही है? एक बार गलती हो गई, कार्यकर्ता पहुंच गए, भीड़ हो गई, पत्रकारों ने सवाल पूछे तो आगे के दौरे पर एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तस्वीर आज रुद्रपुर दौरे की है। जो उत्तरकाशी टिहरी में हुआ वही रुद्रपुर में दिखाई दिया। शिलान्यास उद्घाटन चल रहा है, भारी भीड़ है, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, आमजन हैं। शिलान्यास और उद्घाटन किए जा रहे हैं लगातार उत्तराखंड की सरकार के जरिए। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या ताबड़तोड़ जो उद्घाटन और शिलान्यास किए जा रहे हैं, क्या ये चुनाव के चलते हो रहा है? पहले उत्तरकाशी, अब रुद्रपुर। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। ऐसा क्यों? सीएम का दौरा सुरक्षित है या फिर घातक? सीएम के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भीड़ इकट्ठा करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? सीएम के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। भीड़ पर लगाम लगाने के लिए पहले क्यों नहीं इंतजाम किया गया प्रशासन की तरफ से? आखिर प्रशासन रो रहा है, उन्हीं चीजों को क्यों दोहराया जा रहा है? दो खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधु भट्टजी, नेता बीजेपी, नीरज त्यागी, उत्तराखंड प्रदेश महासचिव हैं कांग्रेस के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मधु भट्टजी, गलती होती है, पत्रकार सवाल पूछते हैं, मीडिया में सवाल खड़े होते हैं, उसके बाद उस गलती से सबक लिया जाता है, आगे गलती नहीं होती है, लेकिन लगातार सरकार की तरफ से उसी गलती को दोहराया जा रहा है। अब फिर ये गलती नहीं रहती है, फिर वो आदत बन जाती है। क्या ये आदत हो गई भीड़ इकट्ठा करना? सरकार ने ही तो नियम कानून बनाए हैं। सरकार ने ही लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए सबसे पहले यहाँ पर चाहे लॉकडाउन किया हो और चाहे हर प्रकार से मास्क वितरण हो, सैनिटाइजर वितरण हो, और लोगों को बार बार ये बताना कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। ये सरकार ही तो लगातार बता रही है। तो देखिए, हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि सेवा कार्य जनता क्या बताने वालों को लगातार क्या बताने, मधु भट्ट जी, क्या बताने वाले, सिखाने वाले, बनाने वाले क्या उस नियम का खुद पालन नहीं करते हैं? उनको छूट होती है क्या? देखिए आसिफ जी, बिल्कुल नियमों का पालन बिल्कुल सख्ती के साथ किया जाए, और इसके लिए सरकार ने बिल्कुल एक, मैं कहूँगी, कर्फ्यू भी लगा दिया है, ताकि सख्ती। मेरा सवाल ये नहीं लगा दिया, मेरा सवाल ये है, क्या नियम बनाने वाले, बताने वाले, जागरूक करने वाले, क्या उनके लिए नियम नहीं होते? वो पालन नहीं करेंगे? क्या नजीर आप पेश करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, जहां भी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वयं कोरोना जो पेशेंट रहे हैं, पीपीई किट पहनकर भी गए हैं, क्योंकि कई बार आप लोगों के माध्यम से यही आया कि वहां पर जनता के बीच में कोई हमारा नेता नहीं पहुंच रहा है, जनता की हालत खराब है। हमने हर प्रकार से, देखिए, हम जो मीडिया सवाल करती है, हम उससे पहले, क्योंकि हम जनता के बीच में लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और कोविड के नियमों का पालन भी हम कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप मधु भट्ट जी, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात मत करिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या नियम कायदे कानून बनाने वालों को, क्या वो पालन उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर मुख्यमंत्री का दौरा, देखिए उत्तरकाशी का टेरी के दौरे में यही हुआ, इसके बाद रुद्रपुर के दौरे में भीड़ इकट्ठा हो रही है। लगातार गलतियां क्यों आप कर रहे हैं? क्यों भीड़ इकट्ठा हो रही है? प्रशासन लापरवाही कर रहा है तो आप उसको सख्त करिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आसिफ जी, क्योंकि ये हर किसी की जान माल की सुरक्षा का इस समय सवाल है। हर किसी को, लेकिन खुद ही स्वयं में भी इसका पालन करना चाहिए,
और कहीं कोई त्रुटियां, कहीं कोई गलतियां होती है तो निश्चित रूप से उसको सुधारा जाना चाहिए। और क्योंकि देखिए अभी हमारा जो काम है बिल्कुल जनता के बीच में और सेवा का काम है, क्योंकि जनता को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना। अभी हमने देखा है कि जिस प्रकार से, क्योंकि पहली जो लहर आई थी उसमें तो हम बड़े ठीक ढंग से हम लोग उसमें हम उभर गए थे, लेकिन सेकेंड वेव जो आई वो जरा उसने बहुत विकराल रूप धारण किया, लेकिन उसमें भी हमने सफलता पाई। आपको बताना चाहूंगी अब कुछ ही मतलब अभी मैंने देखा कि संक्रमितों की संख्या में भी बहुत कमी आई है, 500 के करीब कुछ ऐसा सुनाई दिया। पहले तो कहा 5000 सुनाई दे रहा था। ये बड़ा सकारात्मक है भारत के लोगों के लिए। ये देखिए उत्तराखंड में सिर्फ नहीं है, हर राज्यों में ऐसा हो रहा है। सवाल यह है कि नियम कायदे कानून कम हो गए लेकिन खतरा टला नहीं है। इसलिए जो स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन दी है वो चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो या आम नागरिक, सबको उसका पालन करना पड़ेगा। और जो जिम्मेदारी के पद पर बैठे लोग हैं उनको तो ज्यादा पालन करना है, नहीं तो फिर क्या कुछ संदेश जाएगा। मधुवर जी आपके पास मैं आऊंगा। नीरज त्यागी जी हैं नेता कांग्रेस। नीरज त्यागी जी, क्या इस मसले को लेकर सियासत हो रही है? बीजेपी कहती है कि अगर मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जाएं तो दिक्कत, ना जाएं तो दिक्कत, जाते हैं तो कहते हैं कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है ये भाजपा की करनी और कथनी में हमेशा अंतर रहा है। पहले तो बीमारी को फैलाने का श्रेय लोगों को जाता है। जिस समय में हमें तैयारी करनी थी इस बीमारी से लड़ने की, ये चुनाव लड़ने में व्यस्त रहे। और इनके जो टॉप लीडर हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे इनके गृह मंत्री हो, बगैर मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चारों तरफ घूमे हैं। और यूपी इसका बड़ा उदाहरण है जहाँ पर इन्होंने इस महामारी को फैलाने में अपना विशेष योगदान दिया है। और अभी भी ये लोग, जब जनता को सबसे ज्यादा इनकी जरूरत थी उस समय सब बड़े लीडर्स इनके क्वारंटाइन रहे, पब्लिक के बीच में नहीं आए। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने या नेताओं ने जाके पब्लिक के बीच में कार्य किया है, उनको सिर्फ पनिशमेंट देने और उनको डराने और धमकाने सीमित रहे। अब धीरे धीरे जैसे लग रहा है कि कोरोना महामारी में कुछ स्थिति ठीक होने जा रही है, तो दोबारा ये फैलाने का कार्य कर रहे हैं। बिना किसी मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। और इनके बड़े लीडर जा रहे हैं तो उनको दिखाने के लिए इनके आसपास के जो छोटे नेता हैं, बीजेपी का कहना है, नीरज जी, बीजेपी का कहना है कि अपनी जान हथेली पर रखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के बीच में जा रहे हैं। वो जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं, वो अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन अस्पतालों का जहां पर कोरोना के मरीज हैं, तो ऐसे में सोशल वर्क कर रहे हैं। ये सब असल टीवी चैनल, मीडिया के माध्यम से सारी जनता को मालूम है किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। अब जहाँ टीकाकरण हो रहा है उससे पहले 2-2, 3-3 घंटे तक लोगों को लाइन में लगा के बैठा के रखते हैं, ये लोग धूप में बैठा के रखते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री का इंतजार किया जाता है। जो लोग वैक्सीन लगाने आए हुए हैं उन्हें पहले वैक्सीन चाहिए कि मुख्यमंत्री का फीता काटने की जरूरत है। तो इनका सारा ध्यान जो है अब पुनः चुनाव की तरफ लगा। लेकिन मधु भट्ट जी, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिर पर चुनाव है और उसकी तैयारियां की जा रही है, इसीलिए उद्घाटन शिलान्यास बहुत तेजी से हो रहे हैं। कोरोना की नहीं बल्कि चुनाव की सब कुछ तैयारियां हो रही हैं। मधु भट्ट जी, देखिए आशीष जी, देखिए कांग्रेस का मुद्दा विहीन हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ देश में 20 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण हो चुका है। आप मेरे यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी भाई, जहाँ कांग्रेस शासित जो प्रदेश है उसमें आपके राजस्थान में करीब इन्होंने 11 लाख डोज बर्बाद कर दी। नीरज जी आपके पास आऊंगा, मधु जी की बात पूरी हो रही है। मधु जी, देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि देश में हम अब तक 20 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। दूसरे मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस शासित जो राज्य है वहाँ की स्थिति आपको बताना चाहूंगी। राजस्थान के मेरे भाई यहाँ पे नीरज भाई आज बताना चाहती हूँ, आपके जो राज्य थे आपने क्या किया वहाँ तो आपने टीके भी नहीं लगने दिए, भ्रामक प्रचार फैलाया। और आप बात करते हैं यहाँ पे 11 लाख डोज करीब राजस्थान में आपने बर्बाद कर दी, आपने झारखंड में बर्बाद कर दी, आपने छत्तीसगढ़ में बर्बाद कर दी। आप बात करते हैं जनता के हित की। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप यहाँ पर बैठकर? शर्म आनी चाहिए मुझे। जब ये जानकर बड़ा ही जब ये कहा गया कि नहीं ये तो वो भी डोज है, इसको हम नहीं लगाएंगे, हम
इस प्रकार की बातें फैलाई गई। गांव में भोली भाली जनता को गुमराह किया गया इनके द्वारा। और अभी भी, क्योंकि अभी भी हमारे पास जब हमने पूरे मधु भट्ट जी, ये बातें बहुत पीछे छूट चुकी है। डोज लगा चुके, क्योंकि नहीं बताना चाहती, क्योंकि मेरे प्रवक्ता भाई अभी बैठे हैं। नहीं, ये बातें बड़ी छूट चुकी है। देखिए विपक्ष क्या कहता है, उनको देखना चाहिए। विपक्ष बीजेपी नेताओं पर ये मधु भट्ट जी आरोप लगाता, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ ताकि उन सवालों का आप जवाब दें जो विपक्ष खड़े कर रहा है, जनता के पास तक उसका जवाब पहुंचे। विपक्ष कहता है कि जब कोरोना के केस बहुत ज्यादा बढ़ जाते तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के मुख्यमंत्री और केंद्र की सरकार छुप के बैठ जाती, जब मामले कम हो जाते तब आपके नेता एक्टिव हो जाते। क्या बताओ आसिफ भाई, आप तो जानते ही है, जब से सबसे पहले हमने पूरे जबकि अमेरिका जैसा देश भी लॉकडाउन लगाने में डरा, लेकिन हमारे पूरे भारत में सबसे पहले हमने लॉकडाउन लगाया जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया। उस पर भी कांग्रेस ने, उस पर भी आपको पता है किस प्रकार से दुष्प्रचार किया। आपको सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो दुष्प्रचार करते हैं, आपका लॉकडाउन होता है तो दुष्प्रचार करते हैं, अगर हम लॉकडाउन खोलते हैं तो दुष्प्रचार करते हैं। इनको तो हर बात में केवल दुष्प्रचार ही करना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो है, हम सेवा के भाव से रात दिन जनता के बीच में लगे हुए हैं और हम यही कार्य कर रहे हैं और जनता इसको अच्छी तरह भली भांति समझती है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, क्योंकि जब ये बात भी आई कि भाई किस प्रकार से इलाज हो रहा है वहाँ पे, कई जैसे कि वहाँ पे जो हमारे जो मरीज हैं उनको ठीक प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री जी स्वयं PPE किट पहन कर गए, रुद्रपुर गए, आपके देहरादून में गए, आपके अन्य स्थानों पे गए। हमने ऑक्सीजन प्लांट हमने लगा दिए हैं। हम उनका सीधे हम, क्योंकि अधिकतर जो है वर्चुअल उत्तराखंड में कोरोना की हालत कितनी ज्यादा खराब दूसरी वेव में थी, मधु भट्ट जी, किसी से छुपा नहीं है। मृत्यु दर आपके कितनी ज्यादा थी, कई राज्यों को आपने पीछे छोड़ दिया मृत्यु दर के मामले में। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन बनाई गई है उसका तो सबको पालन करना चाहिए, लेकिन अगर पालन नहीं करेंगे तो संदेश फिर क्या जाएगा? देखिए आशिक जी, बिल्कुल निश्चित रूप से गाइडलाइन भी सरकार ने ही बनाई है और ये भी कर्फ्यू भी सरकार ने ही लगाया है। और चाहे हर प्रकार से जो मैं कहूँगी अगर कोविड सेंटर, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड की सरकार, मधु भट्ट जी, उत्तराखंड की सरकार इस वक्त उद्घाटन और शिलान्यास करने में लगी है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो उत्तराखंड में होने वाला विधानसभा चुनाव 2022 है। कोरोना सेकेंडरी चीज है। ऑक्सीजन प्लांट क्या लगाने में, ऑक्सीजन प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आ रही है तीसरी लहर की भी, अगर जो हमारे साइंटिस्ट है अगर वो कह रहे हैं कि नहीं तीसरी लहर भी आने वाली है, हमको उसकी भी तैयारी करनी है। हमने कोविड सेंटर बढ़ा दिए हैं लगातार हर प्रकार से, क्योंकि ताकि जनता के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और टीकाकरण हमने लगभग, अब हम 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को टीकाकरण कर रहे हैं। हमारे यहाँ 17 लाख को करीब हो चुके हैं, टीका लग चुका है और सेकेंड डोज भी 6.5 लाख के करीब लोगों को लग चुकी है। और लगातार दूसरे साथ में मधु जी करीब 4% देश के लोगों को अभी वैक्सीन लग पाई है। अभी करीब 95% लोगों को वैक्सीन लगना है। इतने वक्त में हम सिर्फ 4 से 5% लोगों को लगा पाए, 100% लगाने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए आप खुद आकलन करिए। 17.5 लाख लोगों को तो लग ही चुका है और 6.5 लाख लोगों को डबल भी लग चुका है। अब हम 18 वर्षीय आयु के ऊपर को लोगों को लगाने जा रहे हैं। हेलो कितना वक्त? आप जो कहते हैं ना वैक्सीनेशन बहुत तेजी से गति से चल रहा है, जिस हिसाब से आपका टीकाकरण चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। हेलो जी, नहीं लगातार जो हमारे कैंप है, हमारे कैंप लगातार लगे हुए हैं और लगातार हम हर प्रकार से 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को टीकाकरण अभियान कर रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जिन राज्यों में बीजेपी शासित राज्य है, वहां तो आप जमकर विपक्ष के तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार है पहले वहां आप काम बेहतर कर लें, तब नजीर पेश करें उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार है कि देखिए हमारी जिन राज्यों में सरकार है कितना वहां पर सहूलियत मिल रही है, कितना इलाज बेहतर मिल रहा है। बाद में इनके ऊपर सवाल खड़े करिए। आपके तो वहां हालत पहले से खराब है, तो आप काहे को सवाल खड़े कर सकते हैं? देखिए आप देखिए ना, नीरज जी से सवाल। नीरज जी, और आम जनता का अधिकार है
अगर सेंटर में ये लोग बैठे हुए हैं और व्यवस्था बनने नहीं दे रहे स्टेट में, तो इनकी कमियां हैं। नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था तो आप भी कर सकते हैं, कभी इस तरह का बेड की व्यवस्था आपको करना है, स्वास्थ्य सेवाएं आपको ठीक करना है, नहीं किया है। स्टाफ की भर्ती आपको करना है, अस्पताल आपको बनाना है। अगर कुछ जिम्मेदारी केंद्र की है तब आप कह सकते हैं, जब आप राज्य के पालने में जो जिम्मेदारी है उसको अगर बेहतर तरीके से आप करें और केंद्र की अगर ना हो तब आप सवाल खड़ा कर सकते हैं। सब बड़े नेता जाके 15 इंच की घोषणा की थी, 15 इंच की घोषणा की थी प्राइम मिनिस्टर ने, आज कहाँ है 15 इंच? कमी आई। और जो उससे लाभार्थी पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 5 एम्स की घोषणा की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उन एम्स का निर्माण कराया गया, जिसमें ऋषिकेश का भी एम्स है। परंतु 15 एम्स की घोषणा करने के बाद एक ही एम्स बता दें जो नरेंद्र मोदी जी के टाइम में एम्स की घोषणा हुई है, उसमें कोई काम हो रहा हो। हाँ, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसकी अभी देश को जरूरत थी उस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। जब देश मधु भट्ट जी, मधु भट्ट जी, बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं उत्तराखंड के अंदर कि कोरोना को लेकर हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं। वहीं आप ही के कुछ मंत्री कहते हैं कि जो उत्तराखंड के अंदर हालात हैं उसको देखकर मैं बड़ा दुखी हूं और रुवासू हो जाते हैं, उनके आंसू निकल जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। ये दोहरा मापदंड कैसे है? देखिए आसिफ जी, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति संवेदनशील है और जनता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कहीं कोई कमियां पाई जाती है, किसी कोविड सेंटर में अगर कोई कमी पाई जाती है, तो निश्चित रूप से उसमें अगर आपके अंदर मानवीय संवेदनाएं हैं तो आंसू जरूर आएंगे। अगर आपके अंदर मानवीय संवेदना नहीं है तो इस प्रकार से बहुत आप बिल्कुल उसको कंडेम कर देंगे, जैसे कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कहीं भी, क्योंकि इस समय मानवीय जो जीवन की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे। हम अपने कांग्रेस के जो हमारे जो शासित प्रदेश है उनको भी कह रहे हैं, अरे टीका कीजिए, टीका लगवाइए। आपके जैसे वैज्ञानिकों ने बनाई है, जैसे आप कह रहे हैं कि तीसरी लहर को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, मधु भट्ट जी लाइए, क्योंकि हमने आपने दूसरी लहर को लेकर भी, दूसरी वेव को लेकर भी आपने कोई तैयारी नहीं की थी। प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा ऐलान कर दिया था कि वो कोरोना को खत्म करने में यहाँ पर कामयाब रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चेतावनी दी जा रही थी, आपने उस चेतावनी को भी नहीं माना। आपके उत्तराखंड में नेताओं ने किस तरह से बयान कोरोना को लेकर दिए थे कि खुले में कोरोना नहीं होता है, कितनी भी भीड़ इकट्ठा हो जाए, कैसे कैसे बयान आए थे आपके नेताओं की तरफ से। क्या उस चीज का खामियाजा उत्तराखंड की जनता को भुगतना पड़ा इस तौर पर कि उत्तराखंड में मृत्यु दर बहुत ज्यादा रही? आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत ही कम, मैं ये कहूंगी कि हमने जो हमारा जो पहली जो हमारी वेव थी, हम उसमें हम बहुत सफलता पूर्वक हमने किसी भी प्रकार को भी कहीं भी कोई इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हुई। लेकिन जो सेकेंड लहर आई उसमें हम ही नहीं, पूरा विश्व इससे थराया है, पूरा विश्व इससे आहत हुआ है। लेकिन हम उसमें भी रोकने में हम सक्षम हुए। आप देखिए ना उत्तराखंड में आज हमको करीब हमारे, और मैं ये बताना चाहूंगी, हमारे 11 प्लांट हमारे लग चुके हैं। ऑक्सीजन की हमें कमी महसूस हुई, ऑक्सीजन की हुई, हमने उसको भी पूरा कर लिया और 11 के करीब हमारे ऑक्सीजन बल्कि पूरे जो हमारे जो पहाड़ के क्षेत्र है वहां पे भी हमने। मधु भट्ट जी, आपको मालूम है कि जब कोरोना के बहुत ज्यादा मरीज थे और ऑक्सीजन की बहुत बड़ी किल्लत थी, उस वक्त ऑक्सीजन थी नहीं हमारी। अब कोरोना के मामले कम हो गए, कोरोना के मामले बहुत ज्यादा कम है, अब इतनी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। जब थी हमने तैयारियां तो की, लेकिन बहुत बाद में की, नुकसान होने के बाद की। दूसरी वेव को लेकर हमने इतनी सीरियस नहीं रहे, गंभीरता से काम नहीं किया। नई बीमारियां जो आ रही हैं, नई बीमारियां आ रही है। देखो पहले तो देखिए हैजे की भी कोई टीके नहीं लगते थे, आपके पोलियो के कोई टीके नहीं लगते थे, आपके कोई कोविड की कोई वैक्सीन, कोविड नाम की कोई ऐसी 19 जो ये है कोई बीमारी थी नहीं। अब जैसे जैसे बीमारियां आती है वैसे वैसे उसका इलाज भी होता है। उत्तराखंड की सरकार, हमारे वैज्ञानिकों ने तो सबसे पहले पूरे वैज्ञानिक जनता तो कर रही है, लेकिन सरकारें क्या कर रही है? वैज्ञानिकों को कि सबसे पहले वैक्सीन जो बनाई हमारे इंडिया ने बनाई, और हमने पूरे
विदेशों तक सप्लाई करी। ये देखिए ना, ये हमारे देखिए ये हमारे जो हमारे वैज्ञानिक है बहुत बधाई देने वाली बात है। ये सेकंड जो वेव आई है, आप तो ना देखिए ना, आप मधु भट्टी पहली लहर ना दूसरी लहर, तीसरी लहर को लेकर भी अगर गंभीर होते तो इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती। मधु भट्टी जिस तरह की सरकार की तरफ से उद्घाटन शिलान्यास हो रहा है, वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, इस तरह की तस्वीरें नहीं आती। अगर आपकी सरकार संजीदगी और गंभीरता से इस पर काम करती तो इस तरह की तस्वीरें नहीं आती। मधु भट्टी के प्रवक्ताओं से भी मैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि भाई आपने जो आपके राज्य है वहाँ वैक्सीन लगवाइए, वहाँ भ्रामक प्रचार मत कीजिए, वैक्सीन लगवाइए। वहाँ जिस प्रकार से मिल रही है और कहीं मिल रही है, ऐसा मत करिए। जीवन मूल्यों की रक्षा का इस समय सवाल है। पात्रा ने खुद स्वीकार किया है कि हमें सिर्फ वैक्सीन बनाने का ठेका मिला था यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तस्वीरें उत्तराखंड से जो निकलकर सामने आई है वो साफ तौर पर यह दिखाती है कि उत्तराखंड की सरकार कितनी गंभीर है। और ऐसा नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड के कार्यक्रम में इतनी ज्यादा भीड़ है। इससे पहले कई कार्यक्रम उत्तराखंड के सीएम कर चुके हैं। भारी भीड़ आम लोगों की और बीजेपी कार्यकर्ताओं की वहां रही, सवाल खड़े हुए, कामकाज को लेकर भी नाराजगी दिखाई, विपक्ष को भी एक मौका मिल गया, विपक्ष ने भी निशाना साधा, लेकिन उत्तराखंड की सरकार कोई भी सबक लेने को तैयार नहीं है। इतना नुकसान उत्तराखंड में हो गया, इतने लोगों की जान जा चुकी है, बावजूद इसके उत्तराखंड की सरकार उसी ढर्रे पर चल रही है। कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन खुद सरकार कर रही तो आम लोगों को कैसे जागरूक उत्तराखंड की सरकार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100। नमस्कार।